आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्की और इजराइल के बारे में। इस समय इजराइल की तरफ से जिस तरीके के ऑपरेशन गाजा में किए जा रहे हैं उसको लेकर टर्की में बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। देखिए, रिलीजियस ग्राउंड के चलते टर्की में गाजा को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट है और इसी वजह से आप देखेंगे कि टर्की में इस समय जितने भी रैलीज या प्रोटेस्ट मार्च किए जा रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा नंबर में लोग आ रहे हैं और इस पब्लिक इमोशन के चलते टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। इसी प्रेशर के नीचे क्रम्बल होते हुए एर्दोगान ने इजराइल में मौजूद टर्किश ऑनवॉय को वापस बुला लिया है और टर्किश प्रेसिडेंट की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें इजराइल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वहीं पर अगर इजराइल की बात की जाए तो उन्होंने अपने ऑनवॉय को बहुत ही पहले बुला लिया था, लेकिन उनकी तरफ से रीजन दिया गया था सेफ्टी का। इजराइल की तरफ से जैसे ही हमास के ऊपर हमला करना शुरू किया गया था उसके बाद उनके डिप्लोमेट्स को अलग अलग जगहों पर टारगेट करना शुरू कर दिया गया था और इसी वजह से इजराइल ने जहां जहां खतरा देखा वहां से अपने डिप्लोमेट्स को बुला लिया था। देखिए, टर्की एक बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट सोसाइटी है और मैं पर्सनली टर्की जाकर आया हूँ। टर्की में आपको 50% से ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो एर्दोगान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको लगभग 40% ऐसे लोग मिलेंगे जो उनकी पॉलिसीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस चीज को समझते हुए अगर आप टर्की की पॉलिटिक्स को समझेंगे तो एर्दोगान की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए और यही एक्सट्रीम रिलीजियस कंसोलिडेशन एर्दोगान को इलेक्शन जीतने में मदद करता है। एर्दोगान के वोटर्स के बीच में एक इमेज है कि एर्दोगान एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग लीडर है और प्रैक्टिकली वो अपने आप को एक खलीफा के तौर पर दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर गाजा में इस समय जो सिचुएशन बनी है उसको लेकर टर्की में एर्दोगान के ही वोटर्स सबसे ज्यादा नाराज हैं और क्योंकि ये लोग मानते हैं कि एर्दोगान एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग लीडर है, इस वजह से ये चाहते हैं कि एर्दोगान यहाँ पर एक डिसाइसिव पार्ट प्ले करें और गाजा में जल्द से जल्द शांति आए। लेकिन जो लोग एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि टर्की इजराइल के साथ में हर तरीके की रिलेशनशिप बंद कर दें और हमास को वेपन सप्लाई करना शुरू कर दें। एर्दोगान के खुद के पार्टी लीडर्स इस समय इसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और इसी वजह से एर्दोगान के ऊपर ये इतना ज्यादा प्रेशर था जिसके चलते उनको अपने एनवॉय को वापस बुलाना पड़ा है। देखिए, इंटरनेशनली जो लोग टर्की को समझते हैं उनको पता है कि आमतौर पर टर्की की तरफ से रेटोरिक कुछ और होता है और उनकी तरफ से काम कुछ और किया जाता है। यही कारण है कि एर्दोगान लगातार इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन साथ में यूएस के बॉम्बर्स इस समय टर्की आ चुके हैं और इन बॉम्बर्स की यहाँ पर प्लेसमेंट बेसिकली ये इंश्योर करने के लिए की गई है कि इजराइल के लिए कोई और फ्रंट ना खुले और जब तक इजराइल की तरफ से हमास के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं तब तक उनके अगेंस्ट कोई और फ्रंट ना खोला जा सके। अभी तक एर्दोगान इस बैलेंस को काफी सक्सेसफुली मैनेज करते हुए आए हैं, लेकिन अब उनका ऑपोजिशन काफी ज्यादा वोकल हो चुका है और वो लोग ये चीज कह रहे हैं कि एर्दोगान कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप टर्किश अकाउंट्स को देखेंगे तो वहां पर कहा जा रहा है कि इजराइल का लगभग 60% ऑयल बाकू से आता है, यानी कि अजरबैजान से, और इसका ट्रांजिट राउट टर्की होकर जाता है। ये लोग वोकल होकर कह रहे हैं कि इजराइल को जाने वाले ऑयल को टर्की काफी आसानी से बंद कर सकता है और ऐसा करने से इजराइल इस वॉर को सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखिए, इन रियलिटी इस चीज को लेकर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहले तो ये ऑयल बाकू से आ रहा है, यानी कि अजरबैजान से, जो टर्की नहीं दूसरा देश है और इनिशियली अजरबैजान काफी हद तक इजराइल के साथ में खड़ा हुआ था। दूसरा, अजरबैजान से आने वाले ऑयल को जब टर्की से निकाला जाता है तो उसके ऊपर टर्की काफी पैसे कमाता है और अगर टर्की इसको ब्लॉक करेगा तो नेचुरली यहाँ पर अजरबैजान के साथ साथ टर्की को भी लॉस होगा, क्योंकि अगर इजराइल की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इजराइल को यूएस की बैकिंग हासिल है और जरूरत पड़ने पर ऑयल यूएस से आ सकता है। और आप सभी को ये याद होगा कि इनिशियली जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो यूएस ने वेनेजुएला के साथ में बातचीत करना तुरंत शुरू कर दिया था, यानी कि यहाँ पर कंटिजेंसी प्लान की गई है और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एर्दोगान अपने वोटर्स को कब तक मैनिपुलेट कर पाएंगे और अगर ये मैनिपुलेशन काम नहीं करता है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।